ठीक है, आज लेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। अपवर्तन में, जैसे परावर्तन में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, जो सबसे अच्छा परावर्तन का सोर्स है, दर्पण के बारे में। नहीं, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलेंगे। रिफ्लेक्शन में हम किसके बारे में पढ़े थे, मिरर्स के बारे में। ठीक है, दो टाइप के मिरर थे, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल भी कितने टाइप के थे, दो टाइप के स्फेरिकल थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको प्लेन को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। स्फेरिकल को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। कॉनकेव को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ये पढ़े थे हम किस में, परावर्तन या रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन हम पढ़ लिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, नियम दो, इस मतलब रिफ्रैक्शन के दो रूल पढ़ चुके हैं। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के दो नियम थे, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी दो नियम या दो रूल थे, पढ़ लिए हैं। रिफ्रैक्शन में क्या, यानी अपवर्तन में मेन चीज़ हमको किसकी पढ़ाई करनी है। जिस तरीके से परावर्तन में दर्पण की पढ़ाई किए थे, अपवर्तन में किसकी करेंगे, लेंस की। किसकी करेंगे, लेंस। ठीक, अब लेंस भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कई टाइप के होते हैं, दो नहीं, दो तीन टाइप के होते हैं, आगे पढ़ोगे। ठीक है, मतलब आगे प्रकार आगे ही देखते हैं, अब यहाँ लिखवाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं किस तरीके से अब लेंस को पढ़ना है। ठीक, देखो क्या बोल रहा है लेंस में, ऐसा पारदर्शी माध्यम यानी कांच बोल सकते हो, जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम क्या होगा, कांच ही होगा। और परावर्तन में हम अपारदर्शी माध्यम पढ़ रहे थे, ओपेक मीडियम पढ़ रहे थे, जिसमें पॉलिश हो जा रही थी पीछे साइड, या फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें लाइट रे अंदर एंटर नहीं कर सकती, वो सब अपारदर्शी ओपेक थे। लेकिन अपवर्तन कराना है तो हमको क्या कराना पड़ेगा, पारदर्शी माध्यम लेना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो किसको लेंगे, कांच को। तो कांच ही है जिसको हम कुछ शेप में अगर कांच को काट लें तो वो लेंस का काम कर देगा। किसका काम कर देगा, लेंस का। जैसे बोल रहा है दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा अगर कोई कांच है तो उसको हम लेंस बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो गोलीय पृष्ठ, मान लीजिए एक गोलीय पृष्ठ ऐसा ले, इधर से ये गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक, और ये दूसरा गोला है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको काट दिया यहाँ से, इस गोले को, और इस गोले को काट दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हमको मिल गया यहाँ से, ये। ठीक, और ये वाला पार्ट यहाँ से मिल गया, इसको हमने क्या कर दिया, इसके आगे जोड़ दिया ऐसे करके। तो ये क्या बन गया, एक लेंस बन गया। ये कैसा लेंस है, दो गोलीय पृष्ठों से मिलके, एक गोलीय पृष्ठ ये वाला और एक गोलीय पृष्ठ ये वाला मिला दिए मैंने, जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, एक लेंस बन गया। तो दो गोलीय पृष्ठों से मिलके बन सकता है। तो ये तो पहला तरीका है, दो गोल पृष्ठ से मिला के हमने एक लेंस बनाया। एक और तरीका है, मान लीजिए हमने क्या किया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए, ये कांच का गोला है, सॉरी गलत, एक मिनट, कांच का गोला बना लेते हैं सर्कल से। ठीक है, कहाँ से बना लेते हैं, सर्कल से बना लेते हैं। ये कांच का गोला है, ठीक, एक और कांच का गोला बना लेते हैं, ये कांच का गोला है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका यहाँ से एक साइड काट लिया, यहाँ से। ठीक है, ये साइड काट लिया। ठीक, और दूसरे गोले में से भी मैंने, देखो ऐसे यहाँ से सबसे बढ़िया बेटर रहेगा ना, यहाँ से काट लेते हैं गोल, ऐसे करके काट लिया मैंने। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, एक में से इधर से भी मैंने क्या किया, इधर साइड से काट लिया, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक, तो ये दोनों को फिर मैंने यहाँ से ये वाला निकाल लिया, मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा गोला है। पहले गोले में से मैं ये पार्ट को काट के अलग कर दूंगा, छील के अलग,
फिर नीचे से यहाँ से काट दूंगा ये पार्ट, और ऊपर से यहाँ पे काट दूंगा ये पार्ट, और फिर यहाँ से सीधा सीधा काट दूंगा ऐसे, तो मुझको ये पार्ट मिल जाएगा कि नहीं। अगर इमेजिन कर पा रहे हो, मान लो समझ लो जो होते हैं मिस्त्री कांच वाले, वो ऐसे करके काट देंगे इसको। काटने के बाद ये जो पार्ट मिल गया यहाँ से मैंने ले लिया ऐसे करके, ठीक। और ये इसको भी काटने के बाद ये वाला पार्ट लेके आ गए, और यहाँ पे ये वाला जोड़ दिए पार्ट, ये पार्ट ऐसे करके जोड़ दिए। तो ये भी, ये दोनों कांच, ये दोनों कैसे पृष्ठ हैं, ये गोलीय और ये भी गोलीय, काट के मैंने चिपका दिए। तो ये कैसे दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर ये भी क्या बन गया, एक लेंस बन गया, ठीक। और फिर तीसरा बोल रहा है एक गोलीय तथा दूसरा समतल पृष्ठ से भी क्या बन सकता है, कैसा लेंस बन सकता है। जैसे मान लीजिए गोला ले लेते हैं, ये मैंने गोला ले लिया, ठीक है, ये मैंने दूसरा गोला ले लिया। दूसरा गोला लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा तो समतल से ही काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एक इस डिज़ाइन में कट कर लेता हूँ, एक मैंने यहाँ से इस डिज़ाइन में कट कर लिया, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये मैंने काट के अलग निकाल दिया, ये काट के अलग, और ये मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। इसको मैं लेके आके ऐसे कर दिया, तो ये भी एक लेंस है, क्या है, ये भी एक लेंस है। क्यों, क्योंकि इसके इधर साइड में क्या करूँगा, एक समतल कांच लाके कहीं से काट के, इसी में से एक इधर से मैं ऐसे इतना सा काट के समतल भाग लाके इसके आगे चिपका दूंगा। तो ये किससे बना है, एक साइड कैसा पृष्ठ है इसका, समतल, और एक साइड कैसा है, गोलीय। तो एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से मिलके ये भी क्या है, एक लेंस है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एक और गोला ले लेता हूँ समझाने के लिए। एक गोला ऊपर चला गया, एक मिनट, ये गोला ले लिया। अब मैंने इसमें क्या किया, इधर से मैं ऐसे करके यहाँ से एक सीधी लाइन में कट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने ऐसे सीधी लाइन में काट लिया ये हिस्सा। तो मैंने ये हिस्सा ऐसे करके, ये हिस्सा ऐसे करके ये मिल गया मुझे, ये कांच। और इधर साइड मैंने इसी में से एक सीधा ऐसे समतल साइड ऐसे काट लिया, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक साइड इसका पृष्ठ कैसा है, समतल, और एक साइड कैसा है, गोलीय। तो ये भी क्या है, एक लेंस है। मतलब मैं तरीके समझ रहे थे, जैसा उसमें दिखाया था किस तरीके से लेंस बनाए जाते हैं। कांच में से काट के जोड़ के बना लेंगे, या तो दो गोलीय पृष्ठों को मिला के भी बना सकते हैं लेंस, या एक गोलीय एक समतल। ये कैसा लेंस है, एक गोलीय और एक समतल से बना। ये कैसा है, एक गोलीय और एक समतल से बना। इससे पिछला कैसा था, दोनों गोलीय, इधर भी ये गोलीय पृष्ठ है और इधर भी गोलीय पृष्ठ, ये भी लेंस है। और सबसे पहले इसमें पेज में जब समझाए थे, इधर भी गोलीय है ये, और इस साइड भी गोलीय है, इधर भी गोल, इधर भी गोल, ये भी एक लेंस है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये क्या दिया है, जो दो गोलीय पृष्ठों से बने, तो वो दो एग्जाम्पल ये वाला और ये वाला दिखा दिए। और फिर अगला दिया है एक गोलीय तथा एक समतल, तो उसके भी दो एग्जाम्पल दिखा दिए। ये देखिए, एक गोलीय एक समतल, एक गोलीय और एक समतल, ठीक है ना। इसको मैं इधर साइड से भी काट सकता था ऐसे, तो ऐसे हो जाता, ये ऐसे करके मिल जाता मुझे कांच, और ये जो समतल वाला इधर से कहीं से बीच में से निकाल लेता कांच और यहाँ पे जोड़ देता। तो ये भी क्या बन जाता है, एक लेंस बन जाता, एक गोलीय और एक समतल से मिलके बना हुआ लेंस, ठीक। या अगर मैं खाली यही काट के इन दोनों फिगर में खाली मैं अगर दो पृष्ठ लूँ भी ना, मतलब दो कांच लूँ भी ना, तब भी तो बन सकता है। ध्यान से अगर देखो, मैंने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा ये वाला है, ये काट के निकाल दूं ऐसे करके, खाली यही रहने दूं, तब भी तो ये एक तरफ गोलीय है और एक तरफ समतल है, तो ये भी तब भी क्या है, ये लेंस है। तब भी क्या है, एक लेंस, एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से बना लेंस है। चाहे तुम दूसरा कांच यूज करो ना करो, इसमें भी अगर इस वाले साइड में, ये वाला साइड में ले लूँ ऐसे करके, यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया, इसमें भी मैं इधर ये समतल वाला ये वाला कांच नहीं ऐड करूँ, इसी को खाली रह दूँ, तो एक इधर गोलीय हो गया है और इधर समतल हो गया है। तो ये क्या है, एक लेंस है। कैसा पृष्ठ वाला, एक गोलीय एक समतल, ठीक। अब वो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा इतना। अब उत्तल लेंस के बारे में समझेंगे। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स
उत्तल को क्या बोलते आ रहे हैं हम अब तक? कॉन्वेक्स बोलते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे उत्तल दर्पण था उसी तरीके से उत्तल लेंस भी है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण जैसा ये लेंस नहीं है, ठीक है, ये कुछ अलग ही है। इसके बारे में समझेंगे कैसे कैसे। बोल रहा है डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार छोड़ो, बस इतना बात पकड़ो ध्यान से। बीच में मोटे बोला है, क्या बोला है? बीच में मोटे और किनारों पे पतले। तो अभी मैंने कई सारे लेंस बनाए थे, ये देखो, ये वाला लेंस पहचानने की कोशिश करो। ये लेंस है एक, ये दिख रहा है भाई? दिखा, दूसरे पेन से दिखा दूं क्या? इस कलर से दिखाऊं? ये दिख रहा है लेंस? ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है कि नहीं है ये? अभी तो उत्तल लेंस में हम क्या पढ़े हैं? बीच में मोटा, किनारों पतला। दिख रहा है बीच में ये मोटा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और किनारों पे पतला सा दिख रहा है, पतला पतला। किनारों पे इसकी मोटाई कम है। तो कैसा लेंस है ये? उत्तल लेंस। चलिए ठीक है, अगला फिगर देखते हैं। ये देखिए, ये बीच में क्या मोटा है और किनारों पे पतला है? बकलोल, किनारों पे पतला कहाँ है? किनारों पे मोटा है, बीच में पतला है ना रे बाबू, समझ आई? तो ये कैसा लेंस है? उत्तल है कि नहीं है? अवतल है। अवतल अभी छोड़ो, अवतल पढ़ी कहाँ? पहले ये बताओ उत्तल है कि नहीं है? उत्तल है? नहीं है उत्तल लेंस ये नहीं। उत्तल ये का अवतल है। अरे भाई क्यों एडवांस बनती हो? पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो, अभी पढ़ाएंगे तब बताना। पता है तुमको तो चुप रहो। ये कैसा लेंस है? अभी उत्तल नहीं है ना। उत्तल क्या होता है? बीच में मोटा होता है ना। तो ये बीच में क्या है? पतला है, किनारों पे मोटा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला लेंस बताइए, ये कैसा लेंस है? ये बीच में मोटा है, किनारों पे पतला है, ये तो उत्तल में आ जाएगा ये, ठीक है, उत्तल लेंस। ये देखिए, बीच में मोटा है, किनारों पे पतला पतला है, उत्तल में आ जाएगा ये लेंस, ठीक है। ये वाला लेंस देखिए, ये वाला बीच में मोटा है, किनारों पे पतला है, ये नहीं ना, किनारों पे मोटा हो गया है बीच से, अगर बीच में पतला है किनारों से, तो ये उत्तल लेंस नहीं है। ये है, ठीक है। इससे पहले 2 फिगर में ये नहीं था, ये वाला था, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 फिगर बच गए। ये वाला फिगर में देखिए, ये बीच में मोटा, अच्छा रुक जाइए, फिगर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है भाई। कैसा है ये वाला बीच में मोटा, किनारों पे उत्तल है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला ऐसे करके ये है, ये बीच में मोटा, किनारों पे पतला है कि नहीं है? उत्तल है, ठीक है। तो पहचानना सीखे, ठीक है। ये डेफिनेशन वैसे तो क्या है? ये डेफिनेशन मतलब उत्तल लेंस अगर कोई पूछे तो आप ऐसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन किताबें ऐसा ही बताती हैं समझने के लिए सही है। लेकिन अगर इसको उत्तल लेंस को समझना है तो आगे समझेंगे, जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्यों इसको उत्तल लेंस बोल रहे हैं। अभी के लिए समझ जाओ, बीच में जो मोटा दिख गया और किनारों पे पतला दिख गया, वो कैसा लेंस है? उत्तल है, ठीक है। अब आ जाते हैं, कैसा, कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के बताए हुए हैं, ठीक है। तीनों के फिगर भी दिए गए हैं, ठीक है। पहला बताया गया उभयोत्तल या द्विउत्तल, ठीक है। उभय मतलब भी 2 होता है, द्वि मतलब भी 2 होता है, उत्तल मतलब उत्तल होता है, लेंस मतलब लेंस होता है। कैसा बोल रहा है? कॉन्वेक्स, ओ कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, ओ कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, ओ कॉन्वेक्स। और इसी का हिंदी क्या होता है? उभयोत्तल। क्या होता है? उभय प्लस उत्तल, उभयोत्तल। उभय मतलब 2 होता है, ठीक है। और इसी को द्विउत्तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विउत्तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स। तो एक इस टाइप के भी लेंस होते हैं जिनके द्विउत्तल का मतलब क्या है, या उभय उत्तल का मतलब क्या, बाई कॉन्वेक्स का मतलब क्या, कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स का मतलब क्या। यहीं से सारा खेल छुपा है। कॉन्वेक्स मतलब एक साइड, पहली साइड भी कॉन्वेक्स। ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। ओ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। अभी आगे पढ़ोगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं?
ऑप्टिकल सेंटर को प्रकाशिक केंद्र क्या बोलते हैं? प्रकाशित केंद्र। वो का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। तो यानी बीच में, किसी भी लेंस के बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर। इसीलिए इसके सॉरी, इसके नाक कह रहा हूँ, इसके बीच में क्या दिया है? नाम के बीच में क्या दिया है? ओ दिया है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर बीच में है। इधर साइड ऑप्टिकल सेंटर के बाएं साइड कैसा लेंस है या कैसा सरफेस कैसा है? पृष्ठ उसका कैसा है? कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स दिख रहा है। कॉन्वेक्स बीच में ये मोटा है कि नहीं? अगर यहाँ से इसको मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से होने वाली लाइन, अगर इसके इधर देखें तो ये बीच में मोटा है, किनारों पे पतला दिख गया। ठीक है, तो एक साइड उत्तल हो गई यानी कॉन्वेक्स हो गई। ठीक है, उभय उत्तल का मतलब क्या है? उत्तल प्लस उत्तल, यही है ना। बीच में क्या रहेगा? प्रकाशिक केंद्र। तो एक साइड तो उत्तल हो गया, दूसरा साइड देखें प्रकाशिक केंद्र वाली लाइन के इधर, तो क्या बीच में मोटा और किनारों पे पतला है? तो ये भी क्या? उत्तल है। इधर भी उत्तल, बीच में प्रकाशिक केंद्र ओ, और इधर साइड भी उत्तल। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? उत्तल ओ उत्तल, या उभय उत्तल, या कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स बोलेंगे कि नहीं? समझ में आ गई ये चीज? बाई कॉन्वेक्स, दो उत्तल पृष्ठ है ना इसके, ये वाला भी उत्तल और इधर, इसीलिए इसको द्विउत्तल बोला गया है, बाई कॉन्वेक्स। आ गई समझ में? दूसरा लेंस है अवोत्तल, सॉरी अवतलो उत्तल। मतलब अवतलो उत्तल में संधि विच्छेद अगर करोगे तो क्या बनेगा? अवतल प्लस उत्तल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉनकेव ओ कॉन। अब इस अगले तो स्लाइड में बता दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स। कॉनकेव की इंग्लिश क्या होती है? अवतल। और कॉन्वेक्स की इंग्लिश क्या होती है? बीच में ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। कॉन्वेक्स की हिंदी क्या होती है? इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी क्या होती है? उत्तल। अवतल और उत्तल को जब संधि करोगी तो क्या बन जाएगा? अवतलोत्तल। ऊ ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी नाम से समझ सकते हो तुम क्या है? एक साइड कैसी रहेगी? अवतल, और एक साइड कैसी रहेगी? उत्तल। अब यहाँ पे समझिए, एक साइड कैसी रहेगी? उत्तल। कैसी रहेगी? उत्तल। उत्तल। एक मिनट, सॉरी फिगर गलत बन गया है। एक साइड कैसी है? यहाँ पे बीच में मान लेते हैं क्या है? यहाँ पे बीच में कहीं क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इसके इधर साइड देखेंगे, अगर देखिए अभी आपको कॉनकेव के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जानना जरूरी है, कॉन्वेक्स का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉनकेव। मतलब कॉन्वेक्स में क्या था? बीच में मोटा, किनारों पर पतला, किनारों पर पतला। लेकिन कॉनकेव में क्या होगा? बीच में पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच में एकदम उसका रिवर्स काम करेगा, बीच में पतला और किनारों पे मोटा हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें इसको, इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर को, रफ डायग्राम है, उतना अच्छे से नहीं बन रहा है, ध्यान से फिर भी समझने के लिए बहुत सही है, समझेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर बीच में है भाई, लेकिन इधर साइड अगर देखेंगे, बायां साइड, ये वाला बायां पृष्ठ, बायां सरफेस देखें, लेफ्ट सरफेस, तो ये कैसा है? बीच में पतला है कि नहीं, और किनारों पे मोटा। तो बीच में पतला और किनारों पे मोटा ही क्या होता है? कॉनकेव होता है, अवतल होता है। तो ये अवतल हो गया एक साइड। ठीक है, बीच में क्या आ गया? प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इधर साइड देखो, बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है, बीच की अपेक्षा, बीच के कंपैरिजन में पतला है ना। तो ये कैसा होता है? जो बीच में मोटा हो तो ये होते हैं कॉन्वेक्स भैया, बीच में मोटा और किनारों पे पतला, उत्तल भैया। तो यानी कि एक साइड अवतल और दूसरी साइड उत्तल, और बीच में क्या है? ओ। अवतल ओ उत्तल, या फिर अवतल धन उत्तल, या अवतलोत्तल भी बोल देंगे। कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स। समझ आई बात? ठीक है, अच्छा, ये समझ में अगर आया है तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मतलब क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस पूछ रहे हैं कि ये बताइए, ये वाला कौन सा आपका लेंस आपको प्रतीत हो रहा है?
बताइए कौन सा लेंस है ये। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर बना देता हूँ मैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं किस, ध्यान से चेक करना, जिसने जिसने सही जवाब दिया होगा वो ध्यान से चेक करेंगे। ये देखिए मैंने प्रकाशिक केंद्र से एक लाइन गुजार दी। अब देखिए इधर वाले साइड को देखिए, बीच में मोटा किनारे पतला है कि नहीं, तो ये वाली साइड क्या हो गई, उत्तल हो गई कि नहीं हो गई, कॉन्वेक्स हो गई कि नहीं हो गई। और ये वाली साइड बीच में पतला किनारों पे मोटा हो गया कि नहीं, तो ये अवतल हो गया कि नहीं, कॉनकेव हो गया कि नहीं। तो ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स ओ कॉनकेव। क्या है, कॉन्वेक्स ओ कॉनकेव। इसी को हिंदी में उत्तल प्लस अवतल क्या बोलेंगे, उत्तल प्लस हाँ उत्तलावतल क्या बोलेंगे, उत्तलावतल। जब इसकी संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तलावतल। अब बात समझ में, फिगर को समझिए जो अभी पढ़ाया गया है, किस तरीके से हम ब्रेक कर रहे हैं फिगर को। बीच में पतला वो जो दिया गया है डेफिनेशन में, वो इसीलिए दिया गया है बच्चे आसानी, वैसे डेफिनेशन वो नहीं दे बुक वाले तो बच्चे समझेंगे नहीं। अवतल उत्तलातल, अवतल उत्तल ये वाला क्या बताना, क्या है इसमें, कुछ नहीं बताना है। कॉनकेव, कॉनकेव वो कॉन्वेक्स है, फिगर कुछ इस तरीके से बनाया। अरे सेम ये वाला फिगर और ये अगला वाला फिगर देखो एक दूसरे के उल्टे हैं। वो वाला ऐसे था, ऐसे था, और ये वाला कैसे है, ऐसे है कि नहीं। देखने में कुछ नहीं है, ब्रेक कर दो, यहीं से ब्रेक कर दो। यहीं पे मैं ऑप्टिकल सेंटर ले लेता हूँ, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ ले लेता हूँ। अब मिलाओ ऑप्टिकल सेंटर के इधर और उधर मिलाओ, तो ये बीच में पतला हो गया। बीच में पतला का मतलब क्या हो गया, अवतल। और ये बीच में मोटा हो गया तो क्या हो गया, उत्तल। तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव ओ, ये कॉनकेव ओ क्या बोलेंगे, कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो पिछला फिगर था वही है ना। ये वाले को मिलाओ, ओ के लाइन खींचो, ये वाला साइड देखो बीच में मोटा है, किनारा पतला है ना, क्या हो जाएगा, बीच में मोटा का मतलब उत्तल हो जाएगा। इधर क्या है, बीच में पतला, किनारा, ये अवतल हो जाएगा। तो उत्तल और अवतल मतलब उत्तल और अवतल को प्लस कर, उत्तलावतल, यही वाला फिगर बन जाएगा। कॉन्वेक्स ओ कॉनकेव, कॉन्वेक्स ओ कॉनकेव। कॉन्वेक्स को ही ना उत्तल बोलते हैं, कॉनकेव को अवतल। आया समझ में, ठीक है। अब तीसरे फिगर पे चलते हैं। यानी ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसमें देखिए ये मैंने जो फिगर बनाया था वो मैंने क्या बनाया था, थोड़ा सा चौड़ा बनाया था। इसने क्या कर दिया है, और ये वाला अभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल अभी बता रहे हैं। देखिए इस फिगर को मैंने कैसे बनाया, आपको समझ में आया अच्छे से, इसलिए कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था। ऐसे बनाया था। इस वाले फिगर को मैंने कैसे बनाया था, इस तरीके से, कि जिससे आप प्रकाशिक केंद्र को बीच में मान के अच्छे से ब्रेक कर पाओ। इसको भी ब्रेक कर सकते हो, अगर इसको यहाँ से देखो, ब्रेक करने के लिए कोशिश करो यहाँ से, तो ये कुछ फिगर इस तरीके से है। तो एक मिनट, इसके ऊपर लाइनिंग नहीं करते, तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये अंदर साइड है, लाइट रे अंदर साइड जा रही है। जिधर से लाइट रे आती है उधर ही से हम देखते हैं, तो ये अंदर साइड तो कॉनकेव वाले हिस्से में जा रही है, यानी कि अवतल वाले साइड जा रही हैं धसे हुए तल में, तो इधर साइड अवतल हो गया। ये वाला तल देखोगे तो लाइट रे इधर से एंटर करवाओगे तो कैसा है, उभरा हुआ तल है, तो कैसा हो गया, उत्तल हो गया। तो इसीलिए अवतल धन उत्तल। अगर इस फिगर को आपको ब्रेक करना है, क्या नाम है इसका, अब समझ में। हाँ, इस फिगर को करना है तो ये वाले साइड से लाइट रे जाएगी, तो लाइट रे किस में एंटर कर रही है, उभरे हुए तल में, तो ये वाला तल कैसा हो जाएगा, उत्तल। और इधर वाला तल कैसा हो जाएगा, अंदर साइड जा रही है, इस साइड से जा रही है तो अंदर साइड, केव में जा रही है, गुफा में, तो कॉनकेव है, यानी अवतल है धसे हुए तल में। तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला अवतल और इधर वाला उत्तल, ये उत्तल हो जाएगा और इधर वाला अवतल। अगर इस फिगर में पता करना है, अगर इस फिगर में पता करना है तो मैंने बताया है तरीका, प्रकाशिक केंद्र से कर सकते हो। इस फिगर में प्रकाशिक केंद्र बीच में मान के आसानी, लेकिन इसमें प्रकाशिक केंद्र मान नहीं सकते, उस तरीके से नहीं कर सकते। इसमें कैसे करोगे, लाइट रे दोनों तरफ से एंटर करवा के और तब पहचानोगे। अगर लाइट रे धसे हुए साइड जा रही है तो वो साइड अवतल हो जाएगी, अगर लाइट रे उभरे हुए साइड जा रही है तो वो साइड उत्तल हो जाएगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अवतल धन उत्तल। और ये वाला क्या है, इधर साइड उत्तल है
और इधर साइड अवतल, तो उत्तल धन अवतल। आया समझ में? ठीक है। अब लास्ट वाला समतल धन उत्तल, समतल धन उत्तल, इसी को क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। अरे नहीं बेटा, समतलोत्तल। क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। हाँ, समतलोत्तल बोलेंगे। प्लेन ओ कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? प्लेन ओ कॉन्वेक्स। देखो समझो क्या है तीसरा वाला, प्लेन ओ कॉन्वेक्स। समझे? इसको एक और नाम से बोल सकते हैं कॉन्वेक्स ओ प्लेन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। दोनों में क्या, एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स। जैसे इधर साइड मैं प्लेन रख दूं बायां साइड, और उधर साइड क्या कर दूं मैं? कॉन्वेक्स कर दूं। ठीक है, तो क्या ये साइड प्लेन दिख रही है आपको और इधर साइड उभरा हुआ दिख रहा है, तो सिंपल आप पता कर लोगे। और अगर ऐसे नहीं पता करना है फिगर से, तो फिगर को दो उसको जोड़ लो, दो कांच को। एक कांच मैंने क्या लग दिया? प्लेन, और एक कांच मैंने कैसा ले लिया? इस तरीके गोलिये वाला कांच ले लिया। तो ये वाले को मान ले बीच में क्या हो गया? इसका ओ हो गया प्रकाश के। तो पूरा तल क्या है? कहीं पे सब जगह बराबर है, तो कैसा है ये वाला साइड समतल है। और यहाँ पे कैसा है? बीच में मोटा, यानी ये क्या है? उत्तल है। तो इसीलिए क्या दोनों मिलके क्या बना लेंगे? प्लेन और कॉन्वेक्स बना लेंगे, यानी कि समतलोत्तल बना लेंगे। समझ में आई? अगर फिगर जो है पूरा बढ़िया से दिया है इस तरीके से, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो मोटे पतले से। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बाएं और दाएं साइड। अगर ऐसे दिया है तो आप लाइट रे के हिसाब से, लाइट रे इधर किस तल पे जा रही है? समतल तल पे। और इधर से जब आ रही है तो कैसे तल पे पड़ रही है? उत्तल तल पे। बस समतल उत्तल। और इसी का उल्टा फिगर बन जाएगा इसमें, इधर उत्तल हो जाएगा और उधर समतल हो जाएगा। तो ये तो सिंपल, ये लाइट रे समतल वाले तल पे, इधर उभरे वाले साइड ही नहीं उत्तल तल पे। ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे ले लो, दो कांच काट के जोड़ो। ये वाला कांच हो गया उत्तल वाला, मतलब उत्तल क्या बीच में मोटा, तो ये उत्तल कांच हो, मतलब उत्तल वाला पृष्ठ हो गया। और एक समतल वाला कांच ले लेंगे, तो ये इसका पृष्ठ इधर कैसा है? समतल है। क्योंकि क्या है, ये हर ऊपर से नीचे बराबर है ना, इसका कहीं पे मोटा पतला नहीं है, तो समतल है इसका मतलब। उत्तल समतल यानी उत्तल समतल। क्या हो जाएगा ये? उत्तल समतल। समझे? ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? उत्तल समतल। ठीक, कॉन्वेक्स ओ प्लेन लेंस। तो तीनों उत्तल वाले कैसे हैं? कैसे लेंस थे तीनों के तीनों में उत्तल था ना कि नहीं था? तीनों किसके प्रकार थे? उत्तल लेंस के थे। ठीक है, एक में दोनों साइड उत्तल थी, एक में क्या थी? इस वाले में दोनों साइड, इधर भी उत्तल इधर भी उभरा हुआ उत्तल। एक में इस वाले में क्या थी? एक उत्तल थी, एक क्या थी? ये वाले देखो, इधर वाला उत्तल थी, और इसमें क्या थी? इधर वाली उत्तल थी। ठीक है नहीं, इधर वाली उत्तल। और एक साइड क्या थी? अवतल थी, ये वाली इधर अवतल और ये वाली अवतल, मतलब धंसा हुआ। ठीक है नहीं, तो इसमें क्या दोनों उत्तल, और इन दोनों में क्या एक उत्तल, और तीसरे वाले में भी क्या है? एक उत्तल। ठीक है, एक साइड क्या हो गई थी? तीसरे वाले में प्लेन हो गई थी। समझ में आई ना? मतलब तीन तरीके कॉम्बिनेशन है, तीन तरीके के। पहला कॉम्बिनेशन है उत्तल का उत्तल के ही साथ, ठीक, जिसके आप खाली एक फिगर बनेगी, वही एक बन सकती है। दूसरा था आपका उत्तल के साथ अवतल। तो उत्तल के साथ के आके दो फिगर थे कि नहीं? एक में पहले उत्तल ले लो बाद में अवतल, और एक में क्या करो? पहले अवतल ले लो और बाद में उत्तल ले लो, तो दो हो गए ना। इसके आप दो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पहले उत्तल लो बाद में उत्तल लो। चाहे इस वाले उत्तल को पहले कर दो, उसको हैं तो दोनों उत्तल, तो सेम ही कॉम्बिनेशन है। ठीक, समझ में आना ना? इसको तो आगे पीछे करोगे बात तो एक ही रहेगी ना, इसलिए इसका एक कॉम्बिनेशन। लेकिन इसको अवतल को पहले उत्तल को बाद में कर सकते हो ना, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, और ये इसका पहला, मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके? दो। तीसरा आता है उत्तल के साथ किसका कॉम्बिनेशन? समतल का। इसके भी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो। एक कॉम्बिनेशन क्या बने? पहले उत्तल और बाद में समतल लोगे, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या? पहले समतल ले लोगे बाद में उत्तल ले लोगे।
तो कितने कॉम्बिनेशन तो दोनों बने, दो। ये पहला कॉम्बिनेशन, ये उल्टा इधर उधर दूसरा। कर सकते हाँ हैं। मतलब तीनों में क्या थे, एक उत्तल था कि नहीं था, एक उत्तल तीनों में था, लेकिन पहले वाले में दोनों ही उत्तल हो गए थे और बाकी दो में उत्तल के साथ अवतल या फिर उत्तल के साथ समतल का कॉम्बिनेशन। लेकिन तीनों किसमें, किसकी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी के लेंस के अंदर आएंगे, उत्तल लेंस के। आई बात समझ में? ठीक है, उत्तल लेंस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये उत्तल का सारा टाइप खत्म हो गया है ना। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज कहाँ गया भाई? हाँ, अवतल लेंस। अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होंगे? जिस तरीके से उत्तल लेंस 3 प्रकार के होंगे, अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होंगे? अवतल लेंस में क्या बताया गया है? अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। वो तो हम पहले ही बता चुके, वो समझाने में, उत्तल लेंस समझाने में एक फिगर में बता दिए थे कि बीच में अगर पतला हो जाए और किनारों पे मोटा। उत्तल से ये उल्टा काम करता है। उत्तल बीच में मोटा था और ये कहाँ पे मोटा होगा? किनारों पे मोटा, बीच में पतला हो जाएगा। तो वो कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस। ये भी कितने प्रकार के हैं? 3। जिस तरीके से वो 3 प्रकार के थे। तो अगर हम सिंपल उसी कॉम्बिनेशन से चलें जिस कॉम्बिनेशन से वहाँ पे चले थे, तो उसमें पहला कॉम्बिनेशन हम कैसा बताए थे? अवतल। जैसे उत्तल में क्या एक कॉम्बिनेशन था, उत्तल के साथ उत्तल ही, तो इसमें एक अवतल के साथ अवतल हम कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। इसी को हम बाई कॉनकेव बोल सकते हैं। बाई कॉनकेव मतलब क्या? द्वि अवतल बोल सकते हैं। इसी को हम अवतल धन उत्तल है, अवतल प्लस उत्तल है कि नहीं? तो कॉनकेव और बीच में ऑप्टिकल सेंटर रहता है, कॉनकेव, वो कॉनकेव बोल सकते हैं इसी को। इसी को इंग्लिश में हम अवतलावतल बोल सकते हैं। अवतल धन अवतल, अवतलावतल, इसको जब जोड़ोगे तो यही बनेगा हिंदी में। ठीक, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है? दोनों साइड कैसी होंगी इसकी? अवतल। मतलब ये वाली साइड भी क्या है? बीच में क्या है? मतलब अगर हम सिंपल उस तरीके से देखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाले तरीके से नहीं देखते हैं, सीधे कैसे तरीके से लाइट रे एंटर करवाएं, तो लाइट रे धंसे हुए साइड में जा रही है, तो कैसा ये तल हो गया? अवतल। सरफेस इसकी कैसी हो गई? कॉनकेव हो गई। और इधर से लाइट रे एंटर करवाएं तो ये इधर तब भी धंसे हुए साइड में जा रही है, तो ये वाली के साइड कैसे हो गई? अवतल और अवतल। तो कैसा हो गया? अवतलावतल या द्वि अवतल, कॉनकेव वो कॉनकेव, बाई कॉनकेव। हो गया कि नहीं? अगर इसको वैसे समझना है, अभयात उत्तल भी बोलते हैं, अभयावतल। हाँ, इसको उभयावतल, दोनों जोड़ेंगे कॉनकेव, इसको क्या बोल सकते हैं? उभयावतल। क्या बोल सकते हैं? उभयावतल। उभयावतल। अवतल धन अवतल, दोनों अवतल है। उभय का मतलब होता है दो। ठीक है, ठीक है। उभय का मतलब क्या होता है? दो। या उभय को इंग्लिश में कॉमन भी बोलते हैं, मतलब दोनों क्या है? कॉमन है ना, अवतल अवतल। इसको ऑप्टिकल सेंटर वाले तरीके से भी समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर दे दूं और लाइन खींच दूं एक ऑप्टिकल सेंटर से होने वाले, तो बीच में पतला है दोनों साइड, तो बीच में पतला होने का मतलब ये साइड भी अवतल और ये साइड भी अवतल, तब भी समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझ सकते हो ना। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। इसका एक ही कॉम्बिनेशन ना बनेगा, अवतल को इधर लाओ, इस वाले अवतल को, बात तो है तो दोनों अवतल ही, तो कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था? अवतल के साथ क्या जोड़ दो? उत्तल लेंस को जोड़ दो। तो ये इसके कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे कि नहीं? एक पहले अवतल के साथ उत्तल जोड़ दो, पहले मतलब अवतल रखो फिर उत्तल जोड़ दो सरफेस, और एक क्या बन जाए? पहले उत्तल सरफेस रख दो या कॉन्वेक्स सरफेस रख दो और बाद में कैसा जोड़ दो? उसके साथ अवतल जोड़ दो या कॉनकेव जोड़। इंग्लिश भी याद रखेंगे भाई, और इंग्लिश वाले हिंदी भी याद रखेंगे, ठीक, जरूरी है। अब अवतल के साथ उत्तल जोड़ने का मतलब क्या है? अवतल, अब मैं ऑप्टिकल सेंटर वाला तरीका छोड़ता हूँ, बीच में पतला मोटा वाला छोड़ता हूँ, मैं लाइट रे एंटर करवा के बताता हूँ। लाइट रे अगर धंसे हुए साइड एंटर करी तो वो अवतल होगा कि नहीं? धंसा हुआ तल अवतल, यानी कॉनकेव, गुफा वाला तल, जिसमें केव हो, गुफा हो, तो ये केव जैसा दिख रहा है, गुफा जैसा इसकी एंट्री, तो ये अवतल तल हो गया। एक सरफेस कैसी हो गई? अवतल, यानी कॉनकेव हो गई। और दूसरा साइड उत्तल, यानी कि इधर से जब लाइट रे जाए तो कैसे? धंसे हुए तल में जाए, और इधर से जब लाइट रे आए तो कैसे तल में आए? उभरे हुए तल में। तो ये जो फिगर बनेगी ये कैसी है? अवतल उत्तल है कि नहीं? ठीक है। दूसरे में क्या है? एक साइड क्या उभरी हुई रहे,
उत्तल रहे पहली साइड, और दूसरी साइड क्या रहे, धंसी हुई, तो इधर से लाइट रहे धंसी में जाएगी और इधर से उभरी हुई में जाएगी, तो ये उत्तल अवतल उत्तल अवतल। तो ये अगर फिगर को आप मैच करोगे तो ये फिगर दोनों हमने उत्तल लेंस में भी पढ़ी थी कि नहीं। बस उसमें क्या था, हमने उत्तल को पहले रख के पढ़ा था, यहाँ पे अवतल को है, दोनों वही दोनों लेंस ये हैं जो उसमें हमने पढ़े थे, लेकिन फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा ना जब प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये छोड़ते हैं, बहुत सिंपल है। इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स ओ कॉनकेव भी बोल सकते हैं, और इसको कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स बोलेंगे कि नहीं। बीच में ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब एक ही तरीके से बताएंगे, बीच में पतला मोटा वो अपने आप समझ लोगे, इतना तो समझदार हो ही। तो ये तरीका हो गया। तीसरा आप बनाते हैं, तीसरा में क्या होगा, अवतल का कॉम्बिनेशन किसके साथ हम कर देंगे, अब समतल के साथ कर देंगे। तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक भाई कॉनकेव पहले ले लेंगे, प्लेन बाद में ले लेंगे, और एक कॉम्बिनेशन में प्लेन पहले ले लेंगे और कॉनकेव बाद में ले लेंगे। तो अब सीधे हम ऑप्टिकल सेंटर वाला तरीका छोड़ते हैं, पतला मोटा वाला, हम सीधे क्या लाइट रे एंटर दोनों साइड से कर, इधर से जब एंटर करवाएं तो कैसा सरफेस रहे, केव वाला, तो केव वाला सरफेस हमने बना दिया। इधर से जब लाइट रे एंटर कराएं तो कैसा सरफेस रहे, प्लेन सरफेस रहे, इसको हमने जोड़ दिया। तो ये कैसा लेंस बन गया, यही वाला कॉनकेव ओ प्लेन वाला लेंस ये बन गया। अरे बात समझ में। दूसरे फिगर में हमको जो ये वाली साइड है कैसी लेनी है, प्लेन ले ली हमने, इधर से लाइट रे प्लेन में एंटर करेगी, और इधर से जब लाइट रे एंटर करे तो किस में, केव में एंटर करे, कॉनकेव में, तो ये केव बना दिया हमने। तो कैसा लेंस हो गया, प्लेन, हाँ समतल अवतल हो जाएगा, प्लेन ओ कॉनकेव या समतलावतल, क्या हो जाएगा, समतल, और ये क्या हो जाएगा, अवतल समतल, क्या हो जाएगा, अवतल समतल। तो यानी इसके भी तीनों प्रकार, इसको भी कुछ बोल सकते हैं अवतल समतल को। हाँ समतल अवतल या अवतल समतल, अवतल समतल बोलो ना, क्या और क्या बोलोगी। जैसे इसको बोल रहे हैं समतल अवतल है तो समतल, और उसको कहते हैं समतल अवतल, ये क्या बोले, समतल अवतल बोल रहे हैं ना। हाँ इसको अवतल समतल, अरे इसमें संधि नहीं हो सकती ना, इसमें संधि हो सकती थी, इसमें क्या आ रहा था, समतल के बाद क्या आ रहा था, अवतल आ रहा था, इसलिए संधि हो गई थी। हिंदी मत उठाओ, हिंदी वाले सवाल, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। संधि पूछ रहे हो क्यों नहीं बोल सकते, इसमें संधि हो गई क्योंकि दोनों तरफ स्वर थे, इसमें दोनों तरफ कैसे है, व्यंजन है, ये ला है ये सा है, समझ पा रहे हो ना, इसीलिए संधि इसमें नहीं हुई। एक इनको संधि करोगे भी तो एक साथ बस लिख दोगे, अवतल और समतल, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, समझ में आई। हिंदी वाले प्रश्न पूछते हो। ये हमारा खत्म हो गया। अब जो है तीनों टाइप समझ में आ गए ना, ठीक है, आए कि नहीं भाई, हाँ ठीक है। ये फिगर में देख लो वही चीज़ बताई गई होगी, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, वही चीज़ दी है। देखो इसमें ये वाली साइड कैसी थी, ये वाली अंदर धसे हुए में जा रही थी लाइट रे, इधर से भी धसे हुए में, तो यानी कैसे उभयावतल हो गया, दोनों साइड अवतल, इधर भी अवतल इधर भी अवतल। इस वाली फिगर में ये वाले कैसी साइड उभरी हुई और ये वाली धसी हुई, यानी एक साइड ये कैसी है, उत्तल है, और ये कैसी है, अवतल है, तो इसीलिए क्या हो गया, उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, इधर साइड ये वाली साइड कैसी है, उभरी यानी उत्तल, और ये वाली कैसी है, धसी हुई अवतल, इसीलिए क्या हो गया, उत्तल अवतल। ठीक है, उत्तल और अवतल का कॉम्बिनेशन, अब समझ में, ठीक है। अच्छा सॉरी ये वाला मैंने गलत बता दिया, ये कैसी लाइट है, अंदर धसे हुए साइड है तो ये अवतल है ना, हाँ, और ये उभरे हुए से इधर से उभरे हुए पड़े उत्तल, बताया करो, गलती हो जाती है कभी कभी। तो अवतल धन उत्तल वही है, अवतल उत्तल है, ठीक है, ये उत्तल अवतल है, ये वाला उत्तल अवतल है, और ये अवतल उत्तल है, बात एक ही है, दोनों का अवतल और उत्तल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन, इसीलिए क्या बोल सकते हैं उसको, कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं उल्टा करके, और कॉन्वेक्स ओ कॉनकेव भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से, दोनों टाइप के ये लेंस हमने देख लिए। ये वाला भी हमने फिगर में समझ लिया कि एक साइड प्लेन है, एक साइड धसा हुआ है, यानी कॉनकेव है एक साइड और एक साइड प्लेन है, तो कॉनकेव ओ प्लेन, या इसी को हम उल्टे तरीके से भी बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, एक साइड अंदर साइड जा रही है लाइट रे केव में, एक साइड प्लेन पे, तो प्लेन ओ कॉनकेव भी बोल सकते, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो ठीक है, यहाँ अब लेंसों से संबंधित परिभाषाएं पढ़नी है, अरे बात समझ में, लेंसों से संबंधित
परिभाषाएं पढ़नी है, अब इसको बाद में कल पढ़ेंगे, कल लेक्चर में। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दी एंड करते हैं। ठीक, बाय बाय। ठीक है, ओके।